जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा ऑपरेटर्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास मुख्यतः 5 तरह के ऑपरेटर्स हैं। अर्थमेटिक, असाइनमेंट, रिलेशनल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, जो कि पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स रूप में है, और लॉजिकल ऑपरेटर्स। इस सेशन से हम इन सभी ऑपरेटर्स को बारी बारी से एक्सप्लेनेटरी फॉर्मेट में सीखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। अगर आप अपने वेरिएबल्स के बीच में कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो उस केस में आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का प्रयोग करना पड़ता है। आपके पास यदि यहाँ एक चार्ट दिया गया है, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे सिंबल ऑफ ऑपरेटर का कॉलम है, जिसमें प्लस एडिशन के लिए, माइनस सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लाई के लिए आप स्टार का साइन यूज करते हैं, और स्लैश डिवीजन के लिए। और अगर आप परसेंटेज की बात करें तो इसको हम ऑपरेटर के नाम के रूप में, मॉड्यूलस के रूप में जानते हैं। अगर आप इनका प्रयोग करें तो आपके पास कुछ इस तरह के आउटपुट अवेलेबल रहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 2 वेरिएबल है, एक ए और दूसरा बी। ए में 10 स्टोर है और बी में 2 स्टोर है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 12 आउटपुट आएगा। अगर मैं माइनस करूंगा ए में से बी को तो 8 आएगा, 8। अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो 20। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 5, और अगर मैं मॉड्यूलस निकालता हूं तो 0। इसको हम यहाँ दिए गए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए में आपके पास 10 सेव है और बी में 2 सेव है, और अगर मैं यहाँ 10 को 2 से डिवाइड करता हूँ, यानी कि डिवीजन करता हूँ, तो उस केस में हमारे पास क्वोशंट स्टोर किया जाएगा। ऊपर वाला जो आउटपुट है 5, यहाँ देखिए 5 अवेलेबल है आंसर के रूप में। लेकिन अगर मैं मॉड्यूलस का प्रयोग करता हूँ तो इस केस में रिमाइंडर का प्रयोग किया जाएगा, जो कि 0 है यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं ये डिपेंड करता है आपके ऑपरेटर पे। यदि आप डिवीजन का ऑपरेटर प्रयोग करेंगे तो क्वोशंट अवेलेबल रहेगा आउटपुट में, और यदि आप मॉड्यूलस का ऑपरेटर प्रयोग करेंगे तो फिर आपके पास रिमाइंडर रहने वाला है। आइए इसको प्रैक्टिकल रूप में अर्थमेटिक्स example.php के नाम से जो फाइल है उसको देखकर हमें ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। मैं आपको पिछले सेशन में भी बता चुका हूं कि हमारे पास यहाँ PHP एक्सरसाइज के नाम से पहले से एक फोल्डर अवेलेबल है। किसी कारण से आपके पास ये फोल्डर अवेलेबल नहीं है तो भी आप हमारी वेबसाइट www.ishtworld.com पर या smartosystems.in पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ यदि आप देखें तो मेरे पास यहाँ काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स उपलब्ध हैं, और मुझे जो एग्जाम्पल यहाँ से प्रयोग करना है वो है अर्थमेटिक एग्जाम्पल। अगर किसी कारण से आपको ये नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। मैं डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ और साथ में ब्राउज़र भी ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए मेरे पास ये भी अवेलेबल है और ये भी अवेलेबल है। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो मेरे पास यहाँ अर्थमेटिक, यहाँ PHP के नाम से एग्जाम्पल अवेलेबल है। मैं क्लिक कर लेता हूँ, फिर से PHP फाइल को भी यहाँ साथ में ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र के साथ। अब इसमें हमारे पास जो आउटपुट दिया गया है वो सारा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। ए में 10 है और बी में 2 है। अगर आप देखें तो यहाँ मैंने इसको आउटपुट को रिप्रेजेंट किया है, ए में 10 और बी में 2। सबसे पहले वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, यानी कि एडिशन की वैल्यू रिप्रेजेंट की गई है। अब ऐसे केस में मैंने यहाँ कॉन्कैटिनेट के पश्चात राउंडेड ब्रैकेट को प्रयोग किया है। राउंडेड ब्रैकेट में मैंने शुरू और एंड वाली ब्रैकेट का प्रयोग किया है, और बीच में 2 वेरिएबल्स जिनका मुझे टोटल करना है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ें तो 12 आपके पास आउटपुट रहेगा। इस तरह से माइनस करेंगे तो 8 रहेगा, मल्टीप्लाई करते समय 20, डिवीजन के वक्त 5, क्योंकि हमने पहले भी जानकारी ली थी कि क्वोशंट यहाँ पे स्टोर होने वाला है। और अगर मैं मॉड्यूलस निकालता हूँ तो 0, क्योंकि रिमाइंडर स्टोर होने वाला है। तो इस तरह से अर्थमेटिक ऑपरेटर का प्रयोग कर सकते हैं आप अपने एग्जाम्पल्स में, और जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो इन ऑपरेटर्स की वैल्यू और बढ़ जाती है। तो आने वाले सेशंस में हम सभी ऑपरेटर को देखेंगे बारी बारी से। अगला जो ऑपरेटर हमारे पास अवेलेबल है वो असाइनमेंट है, जिसकी जानकारी हम अगले सेशन में लेने वाले हैं। धन्यवाद।